हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या पाइथन में किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में ये कहें कि क्या पाइथन में ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। क्या ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का मतलब हुआ मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, राइट, डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय वन करके, राइट। और यहाँ मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। बेटर है कि इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना। राइट से क्लास और एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से def _ init, राइट। जैसा कि जानते हो, कंस्ट्रक्टर में सेल्फ इज द फर्स्ट कीवर्ड विच इज द current instance of the class which is created by the Python itself, right। और यहाँ लेट्स से कि मैं एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ नेम, और यहाँ मैं करता हूँ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम सॉरी। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका। लेट्स से कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय का। लेट्स से आई डो E1 इक्वल टू एम्प्लॉय, और मैं यहाँ नेम पास कर रहा हूँ, राइट। और मैं इस नेम का वैल्यू प्रिंट करूँ, इजीली आई कैन प्रिंट द वैल्यू, राइट। E1 डॉट नेम, राइट। I should be able to print. It is working perfectly fine. Name I am able to print. Now, let's say I am going to define one more constructor, right? But I will give the different number of parameter. एक नेम है और एज मैं डाल देता हूँ, और सेम प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो उस आई एम गेटिंग एन एरर, राइट, सेइंग दैट टाइप एरर init missing one required पोजिशनल आर्गूमेंट एज। मतलब कि हमारे क्लास में दो कंस्ट्रक्टर है, और जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो पाइथन लास्ट कंस्ट्रक्टर को रिकग्नाइज कर रहा है। दैट मीन्स मैं एक पैरामीटर ऑलरेडी भेज रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि एक पोजिशनल आर्गूमेंट है जो कि एज है विच इज मिसिंग। तो इसका थंब रूल ये है कि पाइथन में यदि आप एक क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो पाइथन ऑलवेज विल रिकग्नाइज द लास्ट डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, राइट। ये पहला हुआ, ये सेकेंड हुआ, तो सेकेंड को रिकग्नाइज करता है। यदि मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो दिस इज गोइंग टू वर्क। लेट मी शो यू। लेट्स से कि मैं ऑर्डर रिवर्स कर दिया, राइट, एंड व्हाट आई सेड कि लास्ट कंस्ट्रक्टर पाइथन रिकग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, राइट, और वैलिड कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। सो लास्ट कंस्ट्रक्टर अब ये हो गया। अब मैं रन करूँगा तो ये रन करेगा। अब देख सकते हो कि ये रन कर रहा है। तो थंब रूल क्या हुआ कि इवन दो इफ यू डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, लास्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कंसीडर एज द करेक्ट कंस्ट्रक्टर, रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर विल बी इग्नोर्ड, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कुछ इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें मुझे नेम पास करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसमें मुझे नेम और एज दोनों पास करना है, तीसरा कंस्ट्रक्टर मुझे क्रिएट करना है जिसमें मैं कुछ भी पास नहीं करना चाहता हूँ, ब्लैंक यहाँ रखना चाहता हूँ। तो हाउ आई कैन अचीव दैट वन, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसका एक रेजोल्यूशन है कि एक कंस्ट्रक्टर मैं डिलीट करता हूँ और नेम में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डाल दो, राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे नन डाल दिया, और एज में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन डाल दिया, राइट। नन के अलावा आप कोई स्टैटिक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक एज इक्वल टू 10 और 20, नेम इक्वल टू सिंगल कोट में XYZ कोई स्ट्रिंग आप असाइन कर सकते हो। जैसे ही इन दोनों को मैंने डिफ़ॉल्ट करा, राइट, आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस E0 इक्वल टू एम्प्लॉय, राइट, विदाउट पासिंग एनी आर्गूमेंट। I can also create an object of employee by passing only one argument. Even I can create one instance which will take two parameters, first name and second is
एज लेट से 30। यदि मैं इसे रन करूँ इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। हियर यू कैन सी मैं वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है। यदि मैं इसका वैल्यू चाहूँ तो वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ, E0 डॉट नेम कॉमा सॉरी E0 होना चाहिए था, E0 डॉट नेम कॉमा E0 डॉट एज, राइट। इसी तरह बाकी का भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लास्ट का प्रिंट कर देता हूँ, सेकेंड का छोड़ देता हूँ, E2 डॉट। इस तरह से करोगे तो आप व्हाट इज रॉन्ग, डज नॉट हैव एज एट्रीब्यूट where line number 7 it is saying E0 does not have age attribute. Why so? ओके, वी हैवंट इनिशलाइज इट, इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ एज करना होगा, ऐसे जैसे करोगे तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिफरेंट कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट कर रहा हूँ विद डिफरेंट आर्गूमेंट, राइट। इवन दो वी डू नॉट हैव टू डिफाइन अ basically different constructor, we can suffice, we can define our constructor something like this. We can make our constructor with the different arguments, and we can assign some optional or default value, and now afterwards you are free to pass those values or skip those values, right। apart from that फिर और भी मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि और क्या कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय अगेन, और यहाँ मैं फिर से कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता हूँ, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप सेल्फ के बाद यहाँ जो आर्गूमेंट आपको पता नहीं कि कितने आर्गूमेंट हैं, तो आप वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट पास करते हो। लाइक ऑलरेडी हमने वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का चर्चा करा है पिछले वीडियो में, ARGS, राइट, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। और यहाँ आप करोगे सेल्फ डॉट ARGS इक्वल टू ARGS, राइट। अब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। लेट्स से फिर से मैं क्या करता हूँ, E1 इक्वल टू एम्प्लॉय, और यहाँ मैं 0 आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ। यहाँ मैं जितना चाहूँ उतना आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ, E2 E3। तो यहाँ मैं कुछ आर्गूमेंट लेके रखे कि लेट्स से 30, सिटी वैल्यू लेट्स से मुंबई 3 यहाँ पास कर दिया, राइट। यहाँ सिर्फ के पास कर रहा हूँ, एंड दिस शुड रन परफेक्टली फाइन। इफ आई रन देन हियर यू कैन सी इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन, राइट। यहाँ आप वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट E1, और यहाँ ARGS का वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं उसी तरह। तो ये ARGS क्या होगा, एक टपल होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है कि एक टपल होता है, और टपल को आप उसके एलिमेंट्स को आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, राइट। एंड हियर यू कैन सी टपल इज गेटिंग प्रिंटेड। लेट्स से कि E2 से मुझे नेम निकालना हो, राइट। तो कैसे निकालोगे नेम? नेम को निकालने का तरीका होता है, E2 से लेट्स से नेम निकालना है तो मैं बोलूँगा नेम इक्वल टू, आई नो यू गाइज नो कि कैसे एक्सेस करना होता है टपल के वैल्यूज़ को, राइट। तो आपको करना होगा E2 डॉट ए, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना है, नेम इंडेक्स 0 पे है, राइट। तो 0 पे, और ये नेम दे देगा आपको, राइट। लेट मी शो, नाउ आई गेट द नेम, राइट। इस तरह से जितने भी पैरामीटर आपको पास करने, जितने भी आर्गूमेंट पास करना है वाइल क्रिएटिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यू कैन पास। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि एक और मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय 3। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप एक क्लास डिफाइन करो, और वहाँ क्या करना है आपको,
while defining constructor, what you can do, you can pass something is called asterisk asterisk kw means keyword variable length argument, राइट। और यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट डिफाइन करने पर सेल्फ डॉट कीवर्ड वेरिएबल लेंथ है। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, लेट्स से e1 इक्वल टू एम्प्लॉय, हियर यू कैन पास की वैल्यू पेयर्स, राइट। तो यहाँ लेट्स से कि नेम मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स से के and here I'm going to pass age equal to let's say 30, and similarly you can pass many more parameters, right। let's say कि मैं e2 define कर रहा हूँ, next object there I'm passing name, let's say pk, age let's say 32, and I'm going to pass one more parameter or argument, let's say city Mumbai, right। I have option to pass any number of arguments, right। अब ये कैसे प्रिंट होगा, ये आपको प्रिंट होगा इफ़ यू ट्राई टू प्रिंट e1 डॉट KWARGS, तो ये एज ए डिक्शनरी कलेक्ट होगा, राइट। एंड यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी, राइट। यू कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग इट्स की, राइट। की पास करो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएंगे। एंड हियर यू कैन सी आई एम एबल टू, basically we are able to initialize our employee object with dictionary, right। so let's say name extract करना होगा इस dictionary से, तो easily आप name retype कर सकते हैं। let me show you, let's say कि I would like to retype the name, right। name equal to I would say name कैसे करना होगा, e1 डॉट एंड यहाँ ब्रैकेट में आपको name पास करना है, that is our key, right। in similar fashion you can retrieve age, here we can see name I am able to retrieve, right। so in that way you can create a single constructor and there you can pass dictionary of arguments, right। so and here we have given the name of our variable and corresponding value, something like that, right। and of course you can collect as a dictionary, and you can basically get the value of any attribute from the dictionary by passing its key, right। now last but not the least, what I would like to tell you, let's say if you want to hard code some values, right। when I say hard code means that value would be common for all the basically object। let's say I'm going to hard code something is called country, COUN कंट्री, राइट। कंट्री मैंने हार्ड कोड कर दिया इंडिया, राइट। तो इवन दो दिस कंट्री आई एम नॉट पासिंग ओवर हियर, स्टिल आई कैन इनिशियलाइज ओवर हियर, और एक कंट्री वैल्यूज जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी के लिए सेम रहेगा, राइट। क्योंकि ये मैंने हार्ड कोड कर दिया है। यदि यहाँ मैं प्रिंट करूँ लेट्स से e1 डॉट कंट्री, देन यू सी इट विल गिव एज इंडिया, राइट। इट इज़ गिविंग एज इंडिया। इसी तरह कंट्री वैल्यू आप e2 में भी देखोगे, e2 में लेट्स से e2 डॉट कंट्री, इसका भी इंडिया होगा क्योंकि हमने हार्ड कोड कर दिया है, राइट। सो हियर यू कैन सी इट इज़ प्रिंटिंग इंडिया, राइट। सो गाइज हमने इस वीडियो में सीखा कि पाइथन में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन केस डिफाइन करते हैं, राइट। तो क्या होगा, लास्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंसीडर करेगा पाइथन, और प्रीवियस कंस्ट्रक्टर जो भी होगा वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला भी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के जितने भी आर्गूमेंट्स है उसको आपको ऑप्शनल या डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको असाइन कर देना है। उसके बाद यू आर फ्री टू पास दोज वैल्यूज़, राइट। यू आर बेसिकली हैव ऑप्शन टू पास दोज वैल्यू और नॉट टू पास दोज वैल्यूज़। इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो बाय पासिंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। दूसरा ये है कि आप वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट पास कर सकते हो। उसके बाद यू आर फ्री टू पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट। उसके बाद तीसरा है कि कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट असाइन कर सकते हो, जहां डिक्शनरी ऑफ पैरामीटर आप पास कर सकते हो, राइट। और लास्ट क्या हमने सीखा कि यदि कोई वैल्यू हार्ड कोड करना हो, इवन दो कंट्री आई एम नॉट पासिंग ओवर हियर, स्टिल आई वुड लाइक टू हार्ड कोड,
लेकिन ये जो वैल्यू होगा कंट्री, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सब के लिए ये हार्ड कोडेड होगा। यहाँ इंडिया दिया है तो इंडिया देगा, जो भी आप हार्ड कोड करोगे। तो आशा है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।